यूँ कहेंगे चलो मूर्थल के ढाबों में खाना खा के आएंगे, जाना मत। मेरे कहने में सोचो मैं मूर्थल का खाना कुछ खास होगा? मैं तो विरोध कर रहा हूँ इस बात का, होटल में और ढाबों में खाने का। बंद हो वो कहने इनको समझाओ जी। मैंने कहा आप? बोले जी बच्चे जाते ना मैं वहीं खा के आते हैं। मगर पहले तुम नियम कर लो पति पत्नी कि हमने ढाबे का नहीं खाना, होटल का नहीं खाना, घर पे खाना है, उसके बाद बच्चों की बात करना। बस क्या कहें, वहाँ के स्वाद, वहाँ की बातें खुद से छूट नहीं पाती और फिर हम बच्चों की बात करते हैं। ये सब ढंग, थोड़ा सा कठोर कह रहा हूँ, ठीक नहीं है। न ये सभ्यता है, न ये संस्कृति है, न ये धर्म है। रात के 12 बजे जा रहे हैं, 1 बजे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? होटल में जा रहे हैं। ये कोई तरीके नहीं है। फिर अखबारों में पढ़ते हैं दुर्घटना होगी, कहीं पर लूटपाट हो गई, कहीं पर कुछ हो गया। गैर समय में घर से निकलने का मतलब क्या है? अपने मर्यादा में रहो, सीमा में रहो, अपने घर में रहो। और जहाँ तक खाने की बात है, वो बात मैं फिर कह रहा हूँ, जिसको सेवा कहते हैं वो तो अपने हाथों से होगी। वहाँ जाकर चाहे तुम एक बच्चे के खाने के ऊपर 1000 का 10,000 रुपये खर्च कर दो, वो बात नहीं हो सकती जो एक माँ अपने प्यार के साथ में बना करके और अपने बच्चों को खाना खिलाती है। उसकी महत्ता, उसकी तुलना होटल के खाने से कभी नहीं हो सकते। बंधुओं और बहनों, मेरी इस बात को याद रख लेना, कोशिश करना ऐसी जगहों से बचा जाए। सेवा की बात कह रहा था मैं। सेवा तब होगी जब अपने हाथों से काम करेंगे। एक बात और बता दूं, उसमें कोई निजी स्वार्थ की बात नहीं, धर्म और ज्ञान की बात इसलिए बता रहा हूं। संतों का अनेक घरों में जाना होता है, कोई घरों की शिकायत नहीं, मैं ज्ञान वाली बात बताने लग रहा हूं। ऐसे संपन्न घर भी होते हैं कि जहाँ कई कई सेवक होते हैं, काम करने वाले, बहनें अपने और कामों में रहती हैं, काम तो पता ही नहीं चलते। संत गए समझना, और सेठानी ने को या बहन ने कुछ ने कहा, नौकर कहा रामो महाराज जी आया खाना दे दे। रामू खाना तो सब कोई परोसता है, ऐसा तो कुछ नहीं भी रामू ऐसा है कि उसके हाथ से खाना नहीं लिया जा सकता, ये कोई ऐसी बात है। औरों का भी तो खाना परोसता है। अब सेठानी ने कह दिया रामू महाराज है खाना दे दे, और रामू ने खाना दे दिया। संत लेकर के चले आए, घर तो फर्श दिया, संतों का हार भी मिल गया, आ भी गए। लेकिन वो जो एक है ना, भला क्या याद करोगे, श्रावक का 12वां व्रत, वो क्या होता है बोलोगे? वो हुआ यहाँ से, मतलब उस घटना के अंदर कह रहा हूं मैं, वो बात बन पाई जब रामू से हार दिलवा दिया। रामू हार दे दे महाराज जी आए हैं। बात तो ठीक है, चलो भाई आपके घर से हार मिल गया, संतों को हार लेके चले गए। और दूसरी बात यूँ होती, जैसा आप आगे अंतगढ़ में सुनोगे कि माता देवकी ने संतों को देखा था, अपने सिंहासन से उठी थी और वो आगे बढ़ करके गई थी, जा करके 3 बार तिकुत्तो पयनंग किया था और प्रार्थना की थी, गुरुदेव पधारो, आहार के लिए कृपा करो, और अपने रसोई घर में लेके गई थी। फिर क्या, अपने हाथों से आहार बहराया था। उस बात से और रामू के द्वारा जो दिलवाया, उस बात से कोई तुलना बन सकती है? जो अतिथि समय भाग, और कहूं जिसको कर्म निर्जरा कहते हैं, संत को दे करके महान पुण्य का अर्जन होता है जीव का। वो कहीं हो पाया उस तरह से? दिलवा दिया, दिलवा तो दिया, ठीक है, संत को मिल गया, आपके घर का हार मिल गया। एक वह है जो स्वयं से अपने आप से श्रद्धा के साथ में, भक्ति के साथ में दिया जाता, एक वह है, वह तो बात ही कुछ और होती है। मैं बंधुओं ये कह रहा था, सेवा अगर करनी है तो वह स्वयं से करनी होगी। नमी राज के महलों में सेवकों की कमी नहीं थी, सेवक तो बहुत सारे थे वहाँ पर, लेकिन रानियों ने अपने पति की सेवा करनी चाहिए। हो तो यूँ भी जाता, अच्छी तरह फीस दियो,
अच्छे से रगड़ दे, पानी और डाल ले इसके अंदर, ऐसा कर ले। और खड़े खड़े आदेश देती रहती और सेवक लगते रहते, रगड़ भी देते और मलहम भी तैयार हो जाती, ये तो हो जाता। लेकिन एक पत्नी जो अपने पति की सेवा करती है वो बात नहीं घट पाती। रानियों ने कहा नहीं, हम घिसेंगी, हम सेवा करेंगी। ये अवसर है, यह है। अवसर को पहचानना चाहिए, अवसर को जानना चाहिए। ये सेवा के मौके होते हैं, ये बचने के मौके नहीं। ये तो अवसर प्राप्त होते हैं। जो पहचानता है और सेवा करता है वह अपने आप को धन्य बना लेता है, जो उस अवसर को पहचाना करता है। रानियों ने चंदन लेकर खुद से घिसा और लेप तैयार हुआ, राजा को लगाया, बड़ी शांति मिली। और मैं थोड़ा सा भावुकता में कहना चाहूँगा, वो शांति उस चंदन से भी मिली। और जिसके साथ भावना जुड़ी ना, हमारे पति स्वस्थ हो, वो जो भावना जो जुड़ी उसका भी अपना महत्व है, वो भी अपनी एक चीज़ है। हमारे पति ठीक हो, बड़ी ठंडक मिली, बहुत ठंडक मिली। आज तक जल रहा था मैं, ठंडक मिली। सो नहीं पाया था इतने दिनों से, अब तो थोड़ी जैसे नींद सी आने लगी, वो माथे पर लगाया था। नींद आने को होती है, लेकिन रानियां चंदन घिसने लग रही थी। चंदन के घिसने से उनके हाथ में मुझे चूड़ियाँ और कंगन थे, उनकी आवाज़ हो रही थी। नींद आना चाहती है पर आवाज़ के कारण से नींद नहीं आ रही। राजा ने कहा कौन घिस रहा है चंदन? बताया सेवकों ने, रानियां घिस रही हैं। आवाज़ मुझे अच्छी नहीं लग रही, मेरे को नींद आना चाहती है। सेवकों ने अंदर जाके रानियों से निवेदन किया, चंदन हम घिस देते हैं, आप रहने दो। महाराज को नींद आने को है पर आवाज़ हो रही है चूड़ियों और कंगनों की, आप रहने दो, हम घिसते हैं। अब रानियों के सामने प्रश्न था कि वे इस अवसर को सेवकों को दे दें या वो स्वयं घिसें, और स्वयं घिसती हैं तो आवाज़ होती है। पल भर में निर्णय ले लिया आपस में, क्योंकि भारतीय परंपरा में चूड़ियाँ सौभाग्य की सूचक मानी जाती हैं। इन्हें सौभाग्यवती स्त्रियां उतारती नहीं हैं, ये प्रतीक के रूप में तो रहती हैं। उन्होंने कार्य किया, प्रतीक की सूचक एक एक चूड़ी या एक एक कंगन वो हाथ में रख लिया, बाकी उतार दी और फिर चंदन घिसने लगी। अब आवाज़ नहीं हो रही। जब कई कई चूड़ियाँ थी तो आपस में टकराने से आवाज़ हो रही थी, अब आवाज़ नहीं हो रही और वो घिस रही है। ले फिर तैयार हुआ, वही सोने की कटोरी में डाला, सेवक बाहर लेकर गए, वैद्य ने लगाया और ठंडक पड़ी। राजा पूछ बैठे, कह बैठे, चंदन कौन घिस रहा है? चंदन महारानियां घिस रही है, आवाज तो नहीं आ रही, अब क्या बात? बोले हाँ महाराज, आवाज नहीं आ रही है। उनको भी ख्याल हुआ क्या उन्होंने चूड़ियाँ उतार दी। बोले क्या हुआ, आवाज क्यों नहीं आ रही? ये रहस्य सेवकों ने महाराज को बता दिया कि जी उन्होंने सौभाग्य के सूचक एक एक चूड़ी रख करके बाकी हटा दे, और वो आपकी सेवा करना चाहती हैं, इसलिए वो घिसने लग रही है। चंदन के लेप से शरीर में शांति हुई, लेकिन विचारों में कुछ नया शुरू हो गया। और वो नया शुरू क्या हुआ? संबंधो दिष्ट है, एक पंक्ति है दर्शन शास्त्र की। संबंध दो में रहता है,
एक में नहीं रहता। संबंध किस में होता है? दो में ही तो होगा संबंध, एक में संबंध किससे होगा? दूसरा तो चाहिए ना, चाहिए तो दो तो होने चाहिए। संबंधो दुष्ट है, संबंध दो में रहता है, संघर्ष भी दो में ही होता है। एक में अकेले में संघर्ष किससे होगा और कैसे होगा? दो में होता है। आवाज तब तक थी जब तक चूड़ियां कई थी, एक रहने पर अब आवाज नहीं है। ये जो परस्पर में आपस में आवाज, और ये आवाज संघर्ष में जब बदल जाती है, ये दो में होता है। अगर एक हो तो फिर कुछ नहीं होता। यहाँ भी दो हैं, एक शरीर है, एक आत्मा है। इन दो के बीच में सारा मामला है। मैं स्वस्थ हूँ, मैं रोगी हूँ, इन दो के कारण से है। अगर केवल एक हो तो ये सब न हो। और भी चार जगह इन संबंधों में टकराव है, ये न हो तो कुछ भी न हो। और इस विचार चिंतन में वो सो गए थे, और जब उनकी आंखें खुली तो एक निर्णय के ऊपर पहुँचे, संसार में जितने ये सुख और दुख हैं, ये सब संबंधों के कारण से हैं। अगर मैं इनका परित्याग कर दूं तो कुछ भी न रहे, न संघर्ष रहे, न ये दुख रहे, न कुछ रहे। यहाँ उन्हें आत्मबोध प्राप्त हुआ। ये आत्मबोध क्या है? इस आत्मबोध में क्या घटित होता है? ये चर्चा आप श्री उत्तराध्ययन सूत्र में आगे सुनेंगे। और अध्ययन में क्या चर्चा होती है? अब तक आपने कथा सुनी, अब आप सुनेंगे उस ज्ञान भरी हुई चर्चा को, जो इस अध्ययन का अद्भुत अद्भुत सार होगा। वो आगे आज की चर्चा यहीं तक। आप संतों की कथा सुन रहे थे, राजाओं की कथाएं हैं, सेठों की कथाएं हैं, विद्वानों की कथाएं हैं। कथाएं मूर्खों की भी होती हैं, कथाएं दुनिया में सब तरह की हैं, और साधुओं के लिए कथाएं। साधुओं की कथाएं क्या विचित्र और क्या अद्भुत कथाएं हैं। एक साधु कहता है चातुर्मास करूंगा शेर की गुफा पर जाकर, क्या विचित्र बात है। दूसरा साधु गुरुदेव संबोध विजय के पास आया था और उसने अनुमति मांगी थी, मैं सांप की बांबी के ऊपर जाके चातुर्मास करूंगा। गुरु ने तब भी बड़े सहज से शिष्य को कहा था, वत्स विचार कर लो, तौल लो अपने आप को, उसके बाद निर्णय लेना। गुरुदेव मैंने सोच लिया, अपने को तौल लिया। मैंने सुना उस सर्प का बड़ा आतंक है, रास्ता भी बंद है, उसके कारण से बहुत लोग डसे गए, ऐसा सुनने में आता है। मैं अपनी क्षमा का थोड़ा सा अवलोकन करना चाहता हूँ, और ये भी देखना चाहता हूँ कि कोई भय तो नहीं मेरे अंदर, डर तो नहीं, जीवन के प्रति मोह और मृत्यु से डर ये तो नहीं, बस इसी के लिए जाना चाहता हूँ। ठीक है, बस जैसा तुम ठीक समझते हो। गुरु से आशीर्वाद लिया, दूसरा शिष्य भी चला गया। और जो उसने सुना था, जहाँ के लिए सुना था कि वहाँ उस स्थान पर, उस जगह वहाँ वो भयंकर सर्प रहता है, मुनि उधर चल पड़े थे। जब उधर निकट पहुँचे थे तो कई एक लोग मिले। उन लोगों ने साधु से कहा, बाबा कहाँ चले हो? इधर जा रहा हूँ। अरे तुम नए आए होगे यहाँ, पता नहीं तुम्हारे को, ये तो रास्ता बंद है, इधर से कोई नहीं जाता, मालूम नहीं तुम्हें?
आगे सर्प है बड़ा भयंकर, और वह है जिसको डस लेता वो बस बचा नहीं करता। ये तो रास्ता बंद हो गया, सारा जंगल था, ये सब उजड़ पड़ा हुआ है। आपने कहाँ जाना है और किसी रास्ते से जाओ, बताओ, हमारे कम बताएंगे किधर से जाना है। मैं तो भाई उस सर्प के पास ही जा रहा हूं। मरने चले हो क्या? क्या सलाह है? साधु हंस पड़े, बोले मरने तो नहीं, मैं सोचता हूँ चलो मैं संत हूँ, उस सर्प को ही बोध दे आऊं। हाँ हाँ, मरना है तो जरूर जाओ, सर्प आपसे बोध लेगा। और यूं साधु को कई लोग मिले, साधु ने सबको यही कहा, बड़े धैर्य से उत्तर दिया, और साधु उस दिशा में बढ़े गए। और वहाँ जहाँ वो सर्प था, वे साधु वहाँ पहुँच गए। मामला चाहे शेर का हो और चाहे सर्प का हो, यहाँ मामला साधना का है। हमारी साधना में कितना बल है, साधना का जो तेज है हमारी आंखों में कितना आया है, और जिससे हम अहिंसा कहते हैं वह है हमारे जीवन में कितनी साकार हुई। महर्षि पतंजलि, आजकल तो पतंजलि की खूब चर्चाएं हैं, पर मैं बात कर रहा हूं उनके लिखे हुए ग्रंथ की। महर्षि पतंजलि ने पातंजल योग दर्शन नाम से ग्रंथ लिखा, जो योग का पहला ग्रंथ माना जाता।